बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 ज़िलक़ादा 200 हिजरी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीना से मर्व खुरासान ले जाया गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कब्र रसूल पर आए, काफ़ी देर तक राज़ो नियाज करते रहे। इमाम तकी अलैहिस्सलाम को, जो कि कमसिन थे ज़ाहिरी तौर पर, उनको और अपने घर वालों को मौला के सुपुर्द किया। और उसी तरह से मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा जैसे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा था। और इमाम हुसैन ने 28 रजब को ये कह के मदीना छोड़ा था, जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, नाना तेरा हुसैन अब न मदीने में आएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र था जो मदीना से हिजरत करके जा रहे थे। लेकिन फ़र्क है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सफ़र में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तो अब्बास भी थे, अली अकबर भी थे, कासिम भी थे, 18 जवानाने बनी हाशिम थे और असहाब व अंसार थे, बहनें साथ थी, बेटियां साथ थी। लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ तो कोई भी नहीं है। अब ये सफ़र शुरू होता है, मदीने से मक्का लाया गया और ये तकरीबन 3450 किलोमीटर का सफ़र है जो 6 महीने में तय हुआ। मामून ने क्योंकि कह रखा था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ऐसे रास्तों से लाया जाए कि जो अहले बैत के चाहने वाले ना हों, जहाँ पर शिया ना हों, लिहाजा ये सफ़र शुरू हुआ। मक्का आए, मक्का से बसरा, बसरा से अहवाज़, अहवाज़ से यज़्द और इसी तरह से निशाबूर और जहाँ पर कदमगाह इमाम रज़ा है वहाँ पर होते हुए खुरासान तशरीफ़ लाए। ये सफ़र एक तारीख़ी सफ़र था। इस सफ़र में बहुत सारे मोजज़ात रूनुमा हुए, बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए। मोजज़ात में से मशहूर व मारूफ़ मोजज़ा है कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम निशाबूर के इस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर आज कदमगाह है, वहाँ पर जब वज़ू के लिए एक पत्थर पर खड़े हुए तो यकीनन पत्थर को ये एहसास हुआ कि इस वक्त मुझ पर वक्त के इमाम के कदम हैं। लिहाजा शायद खुशी से ऐसा मुस्कुराया कि इमाम के नक्शे कदम अपने सीने पे उसने ले लिए और वो आज भी मौजूद है। वहाँ पर चश्मा भी मौजूद है और नक्शे कदम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। और फिर जब खुद निशाबूर पहुँचे हैं तो वहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने आया और वहाँ पर वो मशहूर व मारूफ़ हदीस मुबारका, जिसे हदीस कुदसी भी कहा जाता है और सिलसिला ज़हब भी कहा जाता है हदीस को, तो ये मशहूर वाक़या वहाँ पर रूनुमा हुआ। और फिर इसी तरह से जब पहुँचे हैं मर्व और वहाँ पर मामून ने पूछा, क्योंकि जिस शख्सियत को भेजा गया था वो रजा बिन अबी ज़हाक ये कहते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जब सफ़र शुरू हुआ तो मैंने पूरे रास्ते में इमाम से बढ़कर किसी को नेक, परहेज़गार और अल्लाह वाला नहीं पाया। यानी इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गारी के साथ पूरा सफ़र तय कर रहे थे। और फिर बताया मामून को कि जब उसने पूछा कि कैसा सफ़र रहा तो कहा कि हर मकाम पर इतने चाहने वाले आ जाते थे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बार बार जब गुफ्तगू करते थे तो कहते थे कि मैंने अपने बाप से सुना, मेरे बाप ने अपने बाप से सुना। यानी इस तरह से सिलसिला सनद को बयान करते थे और इंतहाई नेक और मुत्तकी शख्स पाया है मैंने। लिहाजा उसके बाद ख़ुद मामून बात ये कहता है कि इन पूरी कायनात के अंदर इस वक्त इससे बढ़कर कोई नेक और मुत्तकी शख्स नहीं है और कोई इनसे बढ़कर अक्लमंद शख्स नहीं है। ये सफ़र इंतहाई तारीख़ी सफ़र था और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र था, जिसके बाद वापस जाना इमाम को नसीब न हुआ। 203 हिजरी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरन शहादत हो जाती है।